this is Suraj. So today I am making this video especially for college students, those who are preparing along with their college, okay? Because when I was preparing for this GATE examination in my college time, so many questions are coming in my mind. Then after I decided I should make video on my experience, so it might be helpful for you guys, okay? तो सबसे पहले आप लोगों की बहुत सारी आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी चीज़ें कि यार कितने क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने, हाउ मेनी क्वेश्चन शुड आई अटेम्प्ट, हाउ मेनी टेस्ट शुड आई गिव फॉर गेटिंग गुड रैंक इन माय गेट एग्जामिनेशन. सो ओवरऑल आई डिसाइडेड आई टेल यू समथिंग टिप्स गाइस, ओके? बिकॉज देखिए आप लोग इस समय जो है ना बहुत ही कम समय आप लोगों के पास होंगे. क्योंकि मैं कम समय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे काम भी आप लोगों को जो कॉलेज के साथ साथ जो होते हैं, प्रोजेक्ट आपकी जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे वो सब भी आपको हैंडल करना है. नहीं करोगे तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. तो सारा चीज़ साथ में आप लोगों को करना है, ठीक है? तो आप लोगों के पास ओवरऑल समय जो है कम है, तो इसमें मैं आप लोगों को बोलूँगा ना, जो मैं सजेस्ट करूँगा ना कि आप लोग जो मैं अपना एक्सपीरियंस किया कि आप लोग ज़्यादा इसमें ज़्यादा जो आपकी मटेरियल उस पर मत जाओ ज़्यादा, ठीक है? आप लोग कंसाइज करो इस चीज़ को कि मुझे इस तरीके से उतना करना है. तो मैं आप लोगों को बोलूँगा, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना मैं अपना एक्सपीरियंस है, तो आप लोग देखो सबसे पहले प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आप लोग, मैं मानता हूँ कि 2-3 बार आप लोग लगा चुके हो, ठीक है? अगर आप कहीं से कोचिंग लिए होंगे या कहीं से कुछ आप ऑनलाइन कुछ मटेरियल से कुछ पढ़े होंगे, तो आप एक बार मटेरियल से वो क्वेश्चन बनाना जो जिस समय आप पहली बार जब आप बना रहे थे तो आप सर्किल किए होंगे या कुछ आपको लगा क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है, उसी सब क्वेश्चन को टच करने की कोशिश करना, ठीक है? तो इससे क्या होगी ना कि जो भी क्वेश्चन आप जैसे कि जो सर्कल किए होगे तो उसमें क्या होगा, जो आपकी इंपॉर्टेंट होगी या 2-4 कंसेप्ट मिला के जो क्वेश्चन बनी होगी तभी आप उस पर सर्कल किए होगे, तो उससे क्या होगा ना कि जो कंसेप्ट हार्ड होंगे या जो इंपॉर्टेंट है वो आपको रिकॉल हो जाएगी एट ए टाइम, ठीक है? तो उससे क्या होगी कि जब ये एक बार ये सब क्वेश्चन बना लोगे तो अगर आपको लगेगा कि दिमाग में आ जाएगी बात, यार ये तो मेरा सारा सब्जेक्ट ओवरऑल रिवाइज हो गया, मुझे तो हर कंसेप्ट मुझे याद आ गई. यही एक चीज़ है कि आप लोग एटलीस्ट वही चीज़ को कंसाइज करने की कोशिश करना जो आप पहले पढ़ चुके हो, जो पहले आप सर्कल कर चुके हो. आप प्रीवियस ईयर अगर हो तो एक बार आप लोग अटेम्प्ट और कर देना. उससे क्या होगी, सारा जो आपकी जो कंसेप्ट है ना एक बार जो ओवरऑल रिकॉल भी हो जाएगी और आपकी अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगी. इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि आपको जब बनने लगी क्वेश्चन ना तो लगी अरे यार तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं गेट का कर रहा हूँ तो हो सकता है जो आने वाला क्वेश्चन हो वो भी मैं कर दूँ. तो इस तरह की मेंटेलिटी आपकी चेंज होती जाएगी और पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में क्रिएट होते जाएंगे, ठीक है? तो मैं सबसे पहले यही चीज़ बोला कि आप लोग ज़्यादा उधर मत करना है, बस कंसाइज करना है. ज़्यादा अपना आपको दिमाग में ये मत लाना यार मैं ये भी करना है, मुझे ये नहीं करूँगा तो हो सकता है कि मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आएगी, ये नहीं किया तो मुझे और भी कुछ मटेरियल करनी चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? जितना आप अभी कंसाइज रखो, जितना कंसाइज करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है, आप करना बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो चलिए, और अगर मैं बात करूँ टेस्ट सीरीज की, अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो आप लोग देखो आप लोगों के पास टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि 3-4 टेस्ट सीरीज लगाना है क्या समय आप लोगों के पास, ठीक है? लगाना टेस्ट सीरीज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज ये आपके लिए जितना लगाओगे उतना आपके लिए खराब भी हो सकती है. नहीं, मैं टेस्ट सीरीज में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास समय बहुत कम है, तो ऐसा आप लोग चूज करना है क्योंकि आप लोग सभी स्मार्ट हो कि एक जो अच्छा कोचिंग है उसका एक ही टेस्ट सीरीज लेने की कोशिश करना है. उसमें जो पार्ट टेस्ट हो, जो सब्जेक्ट टेस्ट हो, जो भी मॉक टेस्ट हो, एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज आप देने की कोशिश करना. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक टेस्ट सीरीज दोगे ना तो उसमें जो टेस्ट सीरीज जो वो लोग क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ना कि ओवरऑल वो टेस्ट मतलब वो जो कोचिंग वाले जो भी फ्रेम किए हैं टेस्ट सीरीज को, वो चाहते हैं कि ओवरऑल मैं हर कॉन्सेप्ट को कवर अप करूँ, ठीक है? तो अगर एक टेस्ट सीरीज पूरा ओवरऑल आप लिख देते हो तो हो सकता है कि आपकी सारा कंसेप्ट की क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाए, ठीक है? तो एक टेस्ट सीरीज आप लोग लिखने की कोशिश करना. और जैसे कि मॉक टेस्ट अभी तो समय है, जब जनवरी में आप जाओगे या दिसंबर के लास्ट में जाओगे तो उस समय आप लोग मॉक टेस्ट लिखने की कोशिश करना. तो 3 से 4 या हफ्ते में एक लगा लिए, हफ्ते में जैसे समय आती है नज़दीक आती जाएगी तो हफ्ते में 2-3 ऐसे करके आप करते जाना. स्टार्टिंग में जैसे एक हफ्ते पे एक रखना, एक हफ्ते पे एक करके, जब आपकी लास्ट समय आ जाएगी तो उस समय 2-3 कर देना, ठीक है? तो इतना अपने आपको इसमें मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इतना अपने आपको ये बर्डन मत फील कराओ भी, ठीक है? क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत कम है लेकिन करना बहुत ज़्यादा है, तो इतना बर्डन मत फील कराओ. जितना हो सके कंसाइज करने की कोशिश करो, कंसाइज पढ़ने की कोशिश करो क्योंकि गेट इज टोटली डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस गाइस, ओके? गेट इज टोटली डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस एंड ऑल्सो हाउ मच टाइम यू हैव गिवन फॉर योर ओनली प्रैक्टिस, ओके? ये चीज़ पे डिपेंड करता है. तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास समय कम है, ठीक है? समय कम है तो उसी में आपको ज़्यादा यू हैव टू डू मोर इन लेस टाइम, ओके? तो किस तरह से आपको कंसाइज करना है, तो स्मार्टली आपको इस तरीके से कंसाइज करना होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन ईजी है उसी को 10 बार ऐसे करते जा रहे हैं, उसी को बनाते जा रहे हैं, जो कंसेप्ट हमको अच्छा, जैसे कि मैं अगर सब्जेक्ट ले लूँ, कोई भी कंट्रोल सिस्टम ले लूँ तो कंट्रोल सिस्टम लोगों को ओवरऑल बहुत ईजी लगती है. जैसे नेटवर्क थोड़ी ले लूँ तो ओवरऑल हम लोगों को बहुत ईजी होती है. तो ऐसा नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर कंट्रोल सिस्टम की क्वेश्चन है तो कंट्रोल सिस्टम की क्वेश्चन कर रहे हैं, नेटवर्क थ्योरी की है तो नेटवर्क थ्योरी की कर रहे हैं, डिजिटल की है तो डिजिटल की कर रहे हैं. ऐसा नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि इस समय आपको ना जो आप पढ़ चुके हो कोशिश करना है कि उस पर मैं कम समय दूँ. जो लगता है कि आपको 100% कि आई ऑल्सो ऑलरेडी आई गॉट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस सब्जेक्ट,
then you should not spend much time on that subject, okay? Or just you have to spend on marks scoring, जैसे कि machines, power electronics, you have to revise as much as you can be, okay? क्योंकि जितना आप रिवाइज करोगे ना उसको, उसमें क्या है ना कि आपकी अगर ऊँची आपकी लिए अगर उस पर आप कमांड पा लेते हो ना, तो सब क्योंकि देखो कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी, इस पर सभी को आते हैं, ठीक है? लेकिन वही 3-4 सब्जेक्ट है, उस पर हर कोई नहीं कर पाता उतना, तो उस पर अगर कमांड आप कर लेते हो तो ओवरऑल आप सभी से अच्छे हो जाओगे, ठीक है? तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि खाली आप उसी को स्पेशली पढ़ो, उसको छोड़ दो, ऐसा प्लीज यू शुड नॉट थिंक लाइक दिस, ओके? आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड लीव ऑल दोस इजी सब्जेक्ट, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन हार्ड सब्जेक्ट. आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग्स, ओके? I am saying you should give much time rather than spending on easy subject, okay? I want to tell you only these things, okay guys? ये आप लोग प्लीज ये मत समझना कि आप लोग easy subject को छोड़ना है, just only focus on hard subject, इस तरीके से मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए मैं यही चीज़ जो मैं जो एक्सपीरियंस किया था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैं ये सब चीज़ मुझे लग रही थी कि इस तरीके से करना चाहिए, तो हो सकता था कि मुझे रैंक और भी अच्छी आती, ठीक है? तो यही सब मुझे लगा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया. तो प्लीज़ आप लोग चिल होकर पढ़ो अभी, ठीक है? अभी कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट अभी बहुत ज़्यादा समय है और अभी इतना कुछ खास भी है भी नहीं हुआ है समय, तो आप लोग इजी तरीके से, कोई अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है. अब मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग ना जब अभी आप लोग सेमेस्टर एग्जाम वो जो भी आएंगे आपके कॉलेज करिकुलम एक्टिविटी में, तो प्लीज़ आप लोग गेट को पूरे लीव मत करना. मैं पिछले वाले वीडियो में बोला हूँ, अगर लीव कर दोगे ना तो वो आपके लिए लास्ट में जब 10 दिन या 15 दिन के बाद उसकी किताब को खोलोगे तो ऑटोमेटिक आप पे प्रेशर बिल्डअप हो जाएगी, ठीक है? यार मैं तो इतना रिसर्च हो रहा हूँ तो कैसे मुझे रैंक आएगी, उस तरह की निगेटिव थॉट आपके दिमाग में क्रिएट होती जाएगी, तो ना आपको पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं करेगा, आप पढ़ाई से दूर भागने लगोगे, ठीक है? तो प्लीज़ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जस्ट यू हैव टू बी इन रेगुलर योर with your GATE preparation, okay? Just you have to be consistency. Only at least you can spend when your semester exam is coming. Then just you have to spend only 1 to 2 hours, okay? For only revision, for your short notes, for anything, whatever you want to do within 2 hours, okay? Just you have to do these things, okay, guys? Just you should not live completely. You should not skip the GATE preparation completely, okay? तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, जो भी मुझे लगे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा हर चीज़ को, ठीक है? तो चलिए फिर अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, हाँ, थैंक यू.